आज हम सुनने जा रहे हैं भगवत गीता का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होत सुजान, क्या कुछ होत सुजान। पांडु सुत और सुत मेरे गए युद्ध के हेतु, वीर बुद्धि के प्रेरे दिव्य चक्षु और चत्र को कर गए व्यास प्रदान। धर्म क्षेत्र की भूमि का बेजर करो बखान। अर्थात अर्जुन विवाद योग। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध आवश्यक हो गया। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने आ डटीं। उस समय दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र के मन में युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा, ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। इस पर महर्षि वेदव्यास ने महाराज धृतराष्ट्र को नम्रतापूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, आप नेत्रहीन होने के कारण युद्ध देखने में असमर्थ हैं, अतः वहाँ जाकर आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुनिवर, यह सत्य है कि मैं जन्मजात नेत्रहीन हूँ, लेकिन मुझ में श्रवण शक्ति तो है। भले ही मैं युद्ध देख नहीं पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा। तब महर्षि वेदव्यास बोले, हे राजन, युद्ध भूमि में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो या यहीं महल में बैठे बैठे युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत जान सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय यहाँ बैठे बैठे ही आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। महर्षि वेदव्यास की यह सब सुनकर संजय विस्मित होकर उनके सम्मुख जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, यह कैसे संभव है? महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं हस्तिनापुर में महाराज की सेवा में रहूँगा। भगवान, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए संभव कैसे होगा? कृपया सेवक पर दया करके कोई उचित उपाय बताएं। संजय के बार बार अनुनय विनय करने पर वेदव्यास बोले, वत्स, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरी कृपा और दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे और महाराज के समक्ष विस्तार से उसका वर्णन भी कर सकोगे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से संजय दिव्य दृष्टिमान हो गया। फिर पलक झपकते ही वेदव्यास आंखों से ओझल हो गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणियों सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणियां सेना कौरवों की आमने सामने आ डटी। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरवों और पांडवों की क्या स्थिति है? मुझे विस्तार से बताओ। संजय ने महर्षि वेदव्यास के द्वारा वरदान में मिली दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र की ओर चेहरा घुमा कर कहा, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणियों सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और यह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके साथ साथ पांडु सेना में भी बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। यह आचार्य, मैं आपकी इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुर्धर और शूरवीर अर्जुन हैं। उसके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युयुधान, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चिकितान, महापराक्रमी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरोजित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ शैव, युधामन्यु, महावीर, उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए तैयार हैं। यहीं यह सभी एक से बढ़कर एक महारथी और युद्ध कला में प्रवीण हैं। हे गुरुवर,
हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए आपने प्राण न्योछावर कर देने वाला मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण है। युद्ध विजेता, कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा हैं, जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूमिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 अक्षौहिणियों अधिक हैं। हमारी सेना के रक्षक व सेनानायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के उत्साह में वृद्धि करने के लिए सिंह की गर्जना के समान शंखनाद किया, जिससे कौरवों की सेना में काफ़ी जोश का संचार हुआ। उसके पश्चात अन्य वाद्ययंत्र मृदंग, ढोल, रसिंगम आदि बजने लगे हैं, जिससे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला, हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह के शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों में शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने घोष व मणि पुष्पक नामक शंखों से शंखनाद किया। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं वह रत्न जड़ित एवं स्वर्ण निर्मित है। जब उस रथ के पहिए घूमते हैं तो उनके चलने से मेघों की गर्जना के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। रथ के घोड़े सुई के समान सफ़ेद हैं। घोड़ों के मुख अति सुंदर हैं। ऐसे सुंदर घोड़ों के साथ के रथ पर सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं तथा योद्धा के स्थान पर श्री कृष्ण भक्त अर्जुन हैं। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर सिर ऊपर उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दें। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हम में से कौन कौन योद्धा युद्ध करने आया है। अपने बुद्धिहीन भ्राता दुर्योधन का हित चाहने वालों को जो महाबली इस युद्ध भूमि में आए हैं, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। कुछ पल खामोश रहने के बाद संजय ने कहा, हे हस्तिनापुर नरेश, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया है और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित कौरवों और उनके बलशाली योद्धाओं को भली भांति देख। अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र पौत्र और अपने अनंत मित्रों को उस सेना में देख उसका दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वीनाथ, युद्ध के लिए आए अपने संगी संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शिथिल पड़ते जा रहे हैं, जीवा सूख रही है, मेरे शरीर का रोम रोम काँप रहा है, मेरे शरीर में ज्वाला सी धधक रही है, मेरे धनुष्मान मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी टांगें मेरे जिस्म का बोझ उठाने में सक्षम नहीं रह गई हैं। हे केशव, एक भी शकुन मुझे ठीक नहीं लग रहा, सब अपशकुन लग रहे हैं। इस युद्ध भूमि में मेरे सब अपने हैं, मेरे भाई हैं। भाइयों बंधुओं का वध करके मैं अपने कल्याण की आशा कैसे रख सकूं? हे पृथ्वी वल्लभ, मैं अपने आत्मीय जनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे ना राज्य चाहिए ना ही सुख। ऐसे राज सुख भोग कर क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र पौत्र एवं अन्य संग संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों। वहाँ मेरा धनुष कैसे उठेगा? हे मधुसूदन, मुझे इन पर दया आ रही है। यदि मुझे त्रिलोक का भी राज मिले तब भी मुझे इनमें वध करने का साहस नहीं होगा।
हे देवकी नंदन, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन दुष्टों को मारकर तो हम और भी पापी कहलाएंगे। मैं मानता हूँ कि ये महापापी हैं, घोर अपराध किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी ये वध के योग्य नहीं हैं। हे भक्तवत्सल, स्वजनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्र राजमोह के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। यदि इन्हें कुल का नष्ट करने या अपने मित्रों के साथ कपट करने में दोष नजर नहीं आता, तो क्या इसकी भांति मैं भी सिर्फ सत्ता लोलुपुत होकर ही देखूं? हे श्री कृष्ण, मैं कुल का नाश होते कैसे देख सकूँगा? कुल का नाश होने से पुरातन काल से चला आ रहा हमारा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म का नष्ट हो जाता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां कलंकित और व्यभिचारिणी हो जाती है, जिनकी कोख से वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वर्ण संकर संतान ही कुल को नरक की आग में धकेल देती है। श्राद्ध, तर्पण आदि तथा मोक्ष के रास्ते लोप हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, जिसके द्वारा कुल का नाश हुआ है या जो कुल नाश का कारण बना, उसके सिर पर पूरे कुल के पाप आ जाते हैं। वह कुलनाशक सदैव नरक ही भोगता है। यह न्याय शास्त्र का सार है। अर्जुन पश्चाताप की धधकती ज्वाला में जलने लगा और दुखी मन से कहने लगा, देखो भाइयों, राज और सुख के प्रलोभन में मैं अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था। नहीं, अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र विहीन होकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने जाऊंगा। उनके हाथों में शस्त्र होंगे और मैं निहत्था उनके सम्मुख खड़ा रहूंगा। यदि शस्त्र विहीन देख वे मुझे मार भी देंगे तो इसमें कल्याण मेरा ही होगा। अर्जुन के द्वारा शस्त्र रखने पर संजय फिर से कहा, हे राजन, अर्जुन ने शोक विहीन होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं, लगभग अचेत व्यवस्था में बैठ गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा भगवद गीता का पहला अध्याय। तो अगले दिन हम दोबारा मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।